संजीव जी लुधियाना से। राधे राधे भवन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे जैसे संसारी प्राणी जो आपको दिल से गुरुदेव मानते हैं और आपके द्वारा दिया गया साधन भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्यादा नाम जप नहीं कर पाते, ऐसे में महाराज जी आपने जैसे एक बार बोला था कि शरणागत शिष्य भगवत प्राप्ति के लिए हम एक लिफ्ट में बैठे हैं, उनको सबको भगवत प्राप्ति होगी चाहे हमें दूसरा जन्म क्यों ना लेना पड़े, तो महाराज जी हम किस श्रेणी में आते हैं महाराज जी? हम प्रार्थना करेंगे नाम जप के लिए कि आप और बढ़ाओ नाम जप। ये नाम जप ही लिफ्ट है। हमारी जो लिफ्ट है ना, ये नाम जप ही। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे, नाम रूपी जहाज में बैठ गए, पार हो गए। तो हम प्रार्थना करें कि नाम जप और चले। नाम जप ही सर्वोपरि है, नाम जप ही शरणागति है, नाम जप ही लिफ्ट पे बैठना है, नाम जप ही जहाज पे बैठना है। खूब नाम जप कीजिएगा। अभिषेक जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि प्रियालाल माया का पर्दा डाले रहते हैं, मगर जो पर्दा कैसे हटे महाराज जी? वो तीन गुण है, यही पर्दा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक त्रिगुणातीत नहीं हुआ जाता तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता, और ये निरंतर भजन से होता है। पहले तो भजन के लिए हमें शतोगुण की आवश्यकता है। जैसे कांटे से ही कांटा निकलता है, ऐसे ही हम गुण सतोगुण से दो गुणों को परास्त करें, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण में भोग इच्छा, नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा, ये सब रजोगुण के अंदर आती है। शरीर भोग की इच्छा और पद प्रतिष्ठा, मान आदि जितना सब रजोगुण के अंदर। और निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध की वृत्तियाँ, ये सब तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। पहले हम सात्विक भोजन पाएं, कोशिश करें कि हमें शतोगुणी भोजन मिले, घर का पवित्र रसोई का बना हुआ और ठाकुर जी को भोग लगे। सात्विक पेय पदार्थ पिए, जैसे बोतलों के रंग बिरंगे पानी या अन्य जो मादक वस्तुएं हैं, इनका त्याग। और सतोगुणी लोगों से मिलें, जो भजन करते हैं, पवित्रता से रहते हैं, अच्छे आचरण वाले हैं। और सतोगुणी दृश्य देखें, जैसे मोबाइल से है तो सत्संग सुने, या कोई सीरियल भी देखें तो भागवतिक सीरियल देखें, गंदे चरित्र ना देखें। जब हमारा संग, दृश्य और सुनना और बोलना, खाना पीना, रहना, पहनना, ये सब सतोगुण होगा तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण से रजोगुण और तमोगुण को दबा करके हम गुणातीत हो सकते हैं। जब निरंतर भजन करेंगे तो हम फिर सतोगुण का भी त्याग करके, और जब गुणातीत हो जाते हैं तो माया का पर्दा हट जाता है, और जहाँ सर्वत्र भगवान है हमारी दृष्टि पहुँच जाती है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो, और कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय भगवान न हो। सर्वत्र भगवान है, सब समय भगवान है। तो यहाँ भी भगवान है, इस समय भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, इस समय भी भगवान है। ये अनुभव जहाँ हुआ वो माया मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। नितिन शर्मा जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, क्या गुरु मंत्र और नाम जब समांतर किए जा सकते हैं, या ये दो नाव पे रह के चलने के जैसे? नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। क्योंकि हम जब कभी अपवित्र होते हैं तो हम नाम जप करते हैं, और जब पवित्र होते हैं तब गुरु मंत्र जप करते हैं। जब गुरु मंत्र में मन नहीं लग रहा तो नाम जप करते हैं। ये वो नहीं कि दो नाव में पैर रख करके चलना, नहीं, ये एक ही तूणीर के बाण हैं। तूणीर में जैसे युद्ध क्षेत्र में पहुंचते तो कई प्रकार के बाण होते हैं ना, तो एक है, अब हमारा मन नहीं लग रहा, शास्त्र स्वाध्याय करने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा, सत्संग सुनने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा, कीर्तन करने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा, हम भागवतिक कार्यों में अपने चित्त को, ये हमारे बाण हैं जिससे माया पर विजय प्राप्त करते हैं। उसको ये नहीं देखना कि बहुत प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं, एक ही परमात्मा के लिए हम अभ्यासरत है, इससे अभ्यासरत। हमारा मन गुरु मंत्र में नहीं लग रहा, नाम में लगा रहे हैं।
नाम में नहीं लग रहा, वाणी में लगा रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सदग्रंथ पढ़ रहे हैं, संतों की वाणी पढ़ रहे हैं। हमें एन केन प्रकारेण अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, मेरा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं जाए ना, ऐसा अभ्यास करना है। इसे उस पार्ट में नहीं ले सकते कि दो नाव में पैर रख करके चलना है, ऐसा नहीं। यश जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मैं अपनी सारी आसक्ति भगवान में लगा दूं, एक लगन, एक जुनून, एक यार ऐसा कहाँ हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो कहते ना मजा आ गया। सारी आसक्ति भगवान में लग जाते और मजा आ जाए फिर। हाँ, जीवन आनंद में, सारी आसक्ति भगवान में। अरे भाई, मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति में बहुत जल्दी आसक्त हो जाता हूँ। हाँ, ऐसे स्वभाव वाले भगवान में जल्दी लग सकते हैं। जिनका राग है संसार में, पुत्र में, स्त्री में, शरीर में, ऐसे, तो वो जो रागी पुरुष है उसको जब भगवान में राग लगा दे तो अनुराग हो जाता है, लेकिन लगाना कठिन है। जब देह का राग भी नष्ट हो जाए तब वो आसक्ति भगवान में लगती है। जब ना हमें किसी शरीर संबंधी से प्यार है, न शरीर संबंधी भोगों से प्यार है, न अपने शरीर से प्यार है, केवल भगवान से प्यार है, उसे कहते हैं सब आसक्ति समेटकर भगवान में जाना। तभी तो कहा मजा आ जाए, फिर क्या जीवन का परम आनंद आ जाए। अगर अब कहीं आसक्ति नहीं, अब उसकी पहचान, एक आदमी एक गाल में थप्पड़ मारे और दूसरा चंदन लगावे, वो दोनों के प्रति समान भाव, क्योंकि आसक्ति नहीं। एक आदमी अपमान करे, एक आदमी मान दे, दोनों के प्रति समान भाव, क्योंकि उसका शरीर में ही राग नहीं, वो परमात्मा की लीला देखता रहता है। शरीर में राग ना होना ये बहुत कठिन बात है। एक चींटी काटती तो परेशानी आ जाती है, आरा चलवा दिया भक्तों के साथ और उनको कोई राग नहीं। कितना कठिन है भक्ति। मीरा जी को विष पिलाया गया, कोई आसक्ति नहीं। ये डर थोड़ी कि मर जाऊंगे, ये तो गिरधर का शरीर है। तो उस विष ने अमृत का काम किया, पूरी रात नाचती रही गिरधर के भजन गा गा करके, कुछ असर नहीं हुआ जहर का। संपूर्ण आसक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना कमाल की बात है। जिसे कहते हैं यार कमाल की बात। ये कहीं ना कहीं आसक्ति बहुत छोटी सी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। हम कई बार एकांतिक में कहा, आदमी तंबाकू की आसक्ति नहीं छोड़ पाता। आसक्ति तो बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में हो गई है, बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में। बड़ी आसक्तियों के तो रजिस्टर भरे पड़े। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबकी आसक्तियों को घसीट कर एकमात्र भगवान में लगा देना बहुत बहुत, तभी तो धन्य हो जाता है। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक पावन कर सकता है जो संपूर्ण आसक्ति भगवान। नहीं तो आखिरी में जाके इसमें फंस जाती, मेरा नाम हो जाए। जब इससे भी मुक्त हो जाए तब वो भगवान की तरफ। आसक्ति बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। भगवान में आसक्ति हो गई तो धन्य हो गया जीवन।